हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि फूड्स के बारे में। देखिए, 950 रुपये का ये शेयर है और जैसे ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में गिरावट हमें देखने को मिली, पतंजलि के शेयर भी टूटना शुरू हो चुका था। पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके रिकवर जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी बड़ी गिरावट पतंजलि फूड्स दिखा चुका है। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 950 रुपये का शेयर है पतंजलि फूड्स का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पतंजलि फूड्स 18 से 19% तक टूट चुका है। जैसे ही अदानी टूटना शुरू हुआ था ना, 24 तारीख से ही, तो उसी दिन से इसने भी भैया साथ ही गिरावट दिखा ली। 1200 रुपये से ये भी टूट गया था। हालांकि 2 दिन से थोड़ा थोड़ा करके रिकवर जरूर कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक साल का ग्राफ देखें तो एक साल का ग्राफ ना काफी ऊपर नीचे वाला ग्राफ है। 15% 16% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन 750 रुपए से 1500 तक गया था, वहां से लगातार टूटा है। बीच बीच में अगर आप देखो तो एक शार्प मतलब बहुत बड़ा जंप आया, फिर शार्प डिक्लाइन भी आया, शार्प जंप आया, शार्प डिक्लाइन आया। ये कई बार हुआ है यहाँ पर। आपको बताओ तो ये वो कंपनी थी पहले जिसको रुचि सोया के नाम से हम जानते थे। कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, वहां से भैया इनको खरीदा था बाबा रामदेव की पतंजलि ने। अब इसमें भी कैच है, देखो गिरावट की वजह यहां पर जो थी ना, अभी हाल फिलहाल में जो अदानी की गिरावट में ये भी क्यों पार्टिसिपेट करना शुरू कर गए, क्योंकि इनका खेल भी लोन वाला ही था, लेकिन इन्होंने स्मार्टली प्ले किया था। ठीक है, एक्चुअली हुआ यह था कि रुचि सोया जो थी ना, वो कर्जे के बोझ की तरह दब के बर्बाद हो चुकी थी। कई बैंकों का पैसा इनके ऊपर बकाया था। ठीक है, तो भैया बैंकों ने किया कि इनको दिवालिया करवाओ, इनके असेट्स बिकाओ और हमारा पैसा बाहर निकलवाओ। और हुआ भी वैसा। एनसीएलटी में गया, वहां से बाबा रामदेव ने इनको खरीद लिया। ठीक है, अब हुआ ये था कि बैंक का जो कर्जा था ना, वो बहुत ज्यादा था इनका, तकरीबन 15,000, मतलब बहुत ज्यादा कर्जा था। अब बाबा रामदेव ने जब इसको खरीदा ना, तो उन्होंने इस हेयरकट पे खरीदा कि ठीक है भैया, देखो इतना तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको मतलब 30-40% का दे देंगे वहां पर। तो बाकी का जो पैसा था वो बैंकों ने जाने दिया। ठीक है, अब उस पैसों के लिए भी बाबा रामदेव ने उन्हीं बैंकों से पैसा लिया, लोन लिया, और वही पैसा से वापस इन्होंने पतंजलि को खरीदा, सॉरी, रुचि सोया को खरीदा। मतलब ये था कि जिस बैंकों ने जिस कंपनी को कर्जा दिया था और वो कंपनी उस कर्जे को चुका नहीं पा रही थी, बैंक उनको लेकर गए एनसीएलटी में कि इनको बिकवाओ, और जिस इंसान ने उस कंपनी को खरीदा, उसी कंपनी को खरीदने के लिए बैंक ने वापस पैसा दिया उनको। तो ये काफी सारी चीजें थी, और जो मैंने, जब ये हुआ था, मैंने कई सारे वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हुआ क्या है यहाँ पर। बस यही है कि भैया बाबा रामदेव डेफिनेटली काफी बड़ा नाम है, और जिनकी वजह से देखा जाए तो एटलीस्ट एक भरोसा आता है बैंक्स को कि डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो खेल था, लेकिन वहां पर यह भी है कि बैंकों ने काफी बड़ा हेयर कट लिया था यहाँ पर, वो समझना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में बाबा रामदेव ने जब एफपीओ रेस किया था, ठीक है, कई सारे शेयर्स बेचकर एफपीओ जो इन्होंने किया था, बड़ा पैसा इसे जुटाया था, तो कई सारा जो पैसा एफपीओ से आया उसका भी इस्तेमाल किया बैंक के उस लोन को चुकाने के लिए। तो देखा जाए तो वो अच्छी बात हुई यहाँ पर कि एटलीस्ट बैंक के लोन को इन्होंने काफी हद तक चुकाया। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो अडानी ही नहीं, रामदेव की जो कंपनी है वो भी 10 दिन में 7,000 करोड़ का लॉस झेल चुकी थी। वहां पर भी 1200 रुपए से 900 रुपए तक शेयर गया था। अगर हम बात करें तो हाँ, अभी तेजी देखने को जरूर मिली है यहाँ पर, और लगातार टूट रहा था, अभी यहाँ पर तेजी जरूर आई है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो आए थे दिसंबर के, वो अच्छे थे। ठीक है, उतने खराब नहीं थे, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि नतीजे जो आएंगे वो अच्छे होंगे। रीजन उसका सिंपल था कि भैया फेस्टिवल सीजन था, तो जो डिमांड थी वो ज्यादा देखने को मिली थी। कल को जब अदानी विल्मर के नतीजे आएंगे तो उससे भी एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा है कि भैया अच्छे आएंगे रिजल्ट्स उनके, जाहिर सी बात है। यहां पर अगर हम बात करें पतंजलि फूड्स की, तो वॉल्यूम्स इसके जो है वो काफी कम है। 2-2.5 लाख के ही वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में पतंजलि फूड्स का शेयर ट्रेड नहीं हो रहा है। दिसंबर में 270 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले क्वार्टर के 112 करोड़ से तो अच्छा ही था। रेवेन्यू हालांकि कम हुआ था, 7,900 करोड़ का था, जो इससे पहले 8,500 करोड़ हुआ करता था। कंपनी के बारे में अगर हम देखें, पतंजलि फूड्स के बारे में अगर हम देखें, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 27% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप नजर करोगे तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं। बाबा रामदेव के हाथ में आने के बाद कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं।
जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा नेटवर्क चेन भी इनको मिला, काफ़ी ज़्यादा फायदा भी इनको मिला, ब्रांडिंग भी हुई यहाँ पर। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में हालांकि कोई इतना बड़ा जंप नहीं, 800 करोड़ का प्रॉफिट फिर भी है। और अभी भी अगर आप देखो तो क्वार्टरली 270 करोड़ का प्रॉफिट किया था इन्होंने, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। और अगर इसी तरीके से प्रॉफिट करते रहे तो इनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा ही होगा। पतंजलि फूड्स की ये वेबसाइट है, लेकिन एक कंप्लेन है मेरी कि भैया इनकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड भी नहीं है, और ना ही वेबसाइट का आउटलुक उतना अच्छा लग रहा है। तो एटलीस्ट वेबसाइट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत तो है इनको। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इनके पतंजलि फूड्स में, तो जो बिस्किट डिवीज़न है पतंजलि के, जितने भी बिस्किट्स आते हैं वो सभी इसी के अंडर है। ऑयल इनका सबसे बड़ा, अगर आप देखो तो रेवेन्यू जनरेटर कह लो कि ऑयल ही है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू लेकर आती है कोई प्रोडक्ट, तो वो इनके ऑयल है। और डेफिनेटली कंजम्पशन इनका हमेशा रहेगा, भारत में हमेशा रहेगा, और शादियों के सीज़न में वो बढ़ जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिला सोयाबीन जो है वो भी इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन लेता है, और डेफिनेटली वहाँ से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो निकल कर आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा तो लीवर इनका ऑयल का तो है ही, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिला और बिस्किट्स भी यहाँ पर आते हैं। पतंजलि फूड्स अगर आप देखोगे तो ये इसका जो पी है वो 43 का है, सेक्टर पी 49 का है। 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें होल्डिंग को लेकर, तो होल्डिंग में प्रमोटर के पास 80.82% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर प्रमोटर जो है वो जाहिर सी बात है पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी है यहाँ पर, और 75% से ज़्यादा की क्वांटिटी जो है वो कोई भी होल्ड नहीं कर सकता। सेबी का रूल है ये। आने वाले दौर में वो अपनी होल्डिंग को और कम करेंगे, 75% तक लेकर जाएंगे। म्यूचुअल फंड के पास 0.88% की होल्डिंग है, 2.61% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.27% एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 13.42% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 7.19% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो पतंजलि फूड्स में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली, उसका सबसे बड़ा पहला जो रीजन जो मुझे लगता है वो यही है कि आप सबको पता है कि जब रुचि सोया एनसीएलटी में गई थी, वहां से बर्बाद हुई थी, पतंजलि ने इनको खरीदा था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ यह था कि जिस किसी के पास पतंजलि के 100 शेयर थे उसको एक शेयर बन गया था, मतलब रुचि सोया का जो हर 100 शेयर के बदले एक शेयर बना दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के पास शेयर थे ही नहीं। यहां पर जो मेन प्रमोटर है उनके पास 99% की होल्डिंग थी तब, और तब भी वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। सेबी ने उस वक्त कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। और 1% से भी कम की होल्डिंग तब के वक्त में रिटेल इन्वेस्टर के पास थी। शेयर की शॉर्टेज थी, और यही वजह थी कि शेयर जब दौड़ना शुरू किया तो वो कहीं पर रुका नहीं था। पतंजलि फूड्स में अगर आप देखो तब रुचि सोया था, बाद में पतंजलि फूड्स हुआ। तो जब यहां से वो भागना शुरू किया था ना, तो ये सीधा 1500 पे जाके रुका था, क्योंकि मार्केट में शेयर थे ही नहीं। 99% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिला भी सही। लेकिन जब एक लेवल पर पहुंचने के बाद एक बड़ी गिरावट भी इसने दिखाई। बाद में जब ये लोग एफपीओ भी लेकर आए तब भी ये टूटा था, ठीक है। बाद में फिर से भागना शुरू कर गया, बाद में वापस ये टूट रहा है। देखो मैं मानता हूं कि पतंजलि के शेयर में इनिशियल तेजी जो थी वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से थी कि भैया प्रमोटर के पास बहुत सारी क्वांटिटी थी। अगर तब के वक्त में प्रमोटर के पास बहुत सारी क्वांटिटी नहीं होती तो मैं मानता हूं कि शायद ये इतने बड़े प्राइस पे नहीं होता। कंपनी अच्छी है, देखो मैं मानता हूं पतंजलि फूड्स काफी अच्छी कंपनी है, और काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा कर सकती है डेफिनेटली, क्योंकि भैया अभी के वक्त में स्वदेशी चीज़ों का हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर भी रहे हैं, और डेफिनेटली इन्होंने इसी चीज़ पे तो नींव रखी हुई है। इनके ऑयल की सब मतलब काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है, दूसरे नंबर पर है ये अदानी विल्मर के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि पतंजलि फूड्स कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन प्राइस मुझे अभी भी इसका महंगा लग रहा है, और खरीदारी के जो मौके मुझे लग रहे हैं वो 800 रुपये के नीचे हैं, उससे ऊपर नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा, नतीजे अच्छे जरूर है लेकिन थोड़े से महंगा शेयर है, यही वजह और कुछ नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पतंजलि फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।